हेलो बच्चों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है 8वीं क्लास में। ठीक है, अध्याय आज 3 होने वाले हैं। चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज के बारे में ही समझेंगे आज की क्लास में हम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज होता है क्या? ठीक है, चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, वर्ग, आयत, इनके गुण क्या हैं, इनके बारे में ही आज हम समझेंगे। तभी जाके आगे सवाल समझ में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से तैयार हो जाओ, अपनी कॉपी कलम निकाल लो और रेडी हो जाओ लिखने के लिए भी। ठीक है, जो क्लास में लिखाएंगे, ठीक ना, उसको लिखना भी है आप सभी को। एक ही ना बच्चा खाली क्लास में देख रहे हैं, देखना नहीं है। यहाँ कोई पिक्चर उच्चर नहीं चल रहा, आपकी पढ़ाई लिखाई चलेगी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई चलेगी। यहाँ कोई पिक्चर नहीं बन रहा है तुम सबके लिए। ठीक है, तो तुम सबके लिए हम पढ़ाने के लिए आए, बच्चा आप सभी को पढ़ाने के लिए आए हैं, तो पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो अच्छा कर पाएंगे। अभी देखिए 8वीं क्लास जो बेसिक है हमारा, वो चीज़ को स्ट्रॉन्ग करनी है। इसी में हम सब चीज़, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आगे आने वाले क्लास में जो भी है, ठीक ना, जो आगे जब इस क्लास को जब आप पार करेंगे, जब 8वीं से 9वीं में जाएंगे, तो 9वीं में भी बहुत सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़ाई कीजिए ताकि हर एक सवाल समझने के लिए एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे लाडलों, कहाँ छिपे हो आज? हाँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। अध्याय 3, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज को समझना, तो पहला आ जाते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या लिखा मेरे लाडलो? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का चित्र देखना चाहते हैं? समांतर चतुर्भुज को आप सभी चित्र देखना चाहते हैं ना? बोलो हाँ या ना। तो समांतर चतुर्भुज का चित्र बच्चा थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। इनका नाम दो ए बी सी। इसकी जो बच्चा विकर्ण डायग्राम जो है इस तरह से होंगे। ये हमारा ए विकर्ण है, ये हमारा क्या है लाडलो? विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहा जाता है? समांतर चतुर्भुज किसे कहा जाता है? ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं वो भी ध्यान रखनी है बच्चे। चलिए, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में, ठीक ना, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होता है मेरे लाडलो? बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज में आमने आमने सामने की भुजा बराबर बराबर। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होती है। जैसे ए बराबर है तो ए भी बराबर होंगे, ए बराबर है तो ए भी बराबर होंगे। इनके विकर्ण भी क्या होगी? बराबर होंगे। चलिए इसको नोट करते हुए चलना। हो गया। चलिए इसका गुण लिखना है। इसका गुण लिखना है, गुण।
गुण लिखना है। सम्मुख कोण की भुजाएं क्या होती है? सम्मुख कोण की भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख सम्मुख कोण की सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर नंबर 3। नंबर 3 लिखते हुए चलना है। जो क्लास में आप सभी को करवा रहे हैं वो क्लास यहाँ भी हो रही है, ठीक ना। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हमारा विकर्ण है। विकर्ण, ठीक है। विकर्ण ये हमारा क्या है? विकर्ण है। अगला है समचतुर्भुज। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज अगला जो है हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसको गुण जो है, समचतुर्भुज में सभी गुण पाए जाते हैं जो समांतर चतुर्भुज में है, ठीक ना। सम गुण जो है इसके, इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। सभी गुण पाए जाते हैं। समचतुर्भुज में सभी गुण पाए जाते हैं। सॉरी बच्चों, समचतुर्भुज में सभी गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या बोल सकते हैं? समांतर चतुर्भुज के सभी गुण। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण। समांतर चतुर्भुज के और क्या बोल सकते हैं? समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण
होते हैं इसके। चलो बच्चा, हो गया है, नोट हो गया होगा प्यारे बच्चों। अगले सवाल पे आते हैं। ये हमारा क्या है? आयत है। आयत, ए भुजा ए भुजा, ए भुजा ए भुजा, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, उसे आयत ही कहते हैं। उसे क्या कहता है? आयत कहता है। जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। आयत, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। इसके गुण जो है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। समांतर चतुर्भुज के चतुर्भुज सभी गुण पाए जाते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। समकोण, प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री। ए भी 90 डिग्री होंगे, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90। टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। टोटल कोण मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है? 360 डिग्री का होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। इसके गुण, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हो गया है। बोलो मेरे लाडलों, आप सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चा? आज पूरा स्लोली क्लास है। क्यों? क्योंकि नया चैप्टर है। नया चैप्टर में हड़बड़ी नहीं करनी है आप सभी को, ठीक है? नया चैप्टर में आराम से, ठीक ना, आराम से क्लास में बैठे रहेंगे और हर एक चीज़ को धीरे 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 समझते हुए चलना है। ना हमको हड़बड़ी है, ना आपको हड़बड़ी है। बस क्लास में शांतिपूर्वक बैठे रहिए। जहाँ कोई चीज़ में समस्या हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर आप सबके लिए, आपका भाई खड़े हैं, ठीक है?
तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हर एक चीज़ का टेंशन नहीं। आप सभी को बोले थे टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्या है? चिता है। टेंशन चिता है। टेंशन ले लेके ये नहीं सोचना कि ये सवाल नहीं बन रहा भैया जी, ये नहीं बन रहा। बस घबराना नहीं है, घबराना नहीं मेरे दोस्त, मैं आपके लिए खड़े ही हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। विकर्ण जो होगा मेरे लाडलों, विकर्ण, विकर्ण माप, विकर्ण माप बराबर, विकर्ण माप बराबर, विकर्ण जो माप होगी बराबर होगी। ठीक है, विकर्ण माप बराबर, इसमें जो विकर्ण माप हो गया बराबर। चलिए ये हो गया होगा तो आगे आगे देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे क्या है? वर्ग। ठीक है, ये हमारा प्यारे बच्चे वर्ग है। ए भुजा ए भुजा ए भुजा सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। वर्ग, वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में बोलेंगे सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर बराबर होती है। सिंपल सी बात है, सभी भुजाएं बराबर होती है। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे ही वर्ग कहते हैं, ये भी याद रखनी है। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजा, ये भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हो क्या? ये सभी भुजा बराबर होती है, और आपका मन है याद रखने की, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। लिख देते हैं, सारी चीज लिख देते हैं ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो आप सभी को। जिसकी चारों भुजा, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है लाडलो, इसके जो गुण होंगे, गुण जो होंगे, इसके जो गुण है वर्ग के, इसमें समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और आयत सभी के गुण पाए जाते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, कोमा लगा दे, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत के सभी गुण पाए जाते हैं, सभी गुण पाए जाते हैं। इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। इसमें भी जो कोण है, प्रत्येक कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। टोटल 90-90 सब कोण होंगे, 90-90 डिग्री का सारे कोण होंगे, और 360 डिग्री का टोटल कोण। आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, टोटल कोण जो बनता है मेरे लाडलों, इसके टोटल कोण जो बनती है हमारी, ठीक ना, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, 90 डिग्री ए बी, 90 डिग्री ए बी, 90 डिग्री ए बी, 90 डिग्री ए बी। टोटल कोण जो बनेगा, टोटल एंगल, कोण जो है, टोटल कोणों का योगफल जो होगा, टोटल कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सभी कोणों का योगफल जो होगा 360 डिग्री होता है। कुछ और सवाल देख लेते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? आपको कहीं भी कोई पूछ ले त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये सब किसे किसे कहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा भी ये सब भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए वो भी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, आज
नया चैप्टर है मेरे प्यारे लाडलों, हर एक चीज़ का डिफिनेशन देखते हुए चलना है। एक ही नहीं भैया जी, हमको आयत किसे कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, वर्ग किसे कहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सब आपके अंदर से जो भ्रम है दूर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये सभी चीज़ याद है, कॉमन चीज़ है ये चीज़, ठीक है, याद है, बचपन में पढ़े भी हैं, आज भी पढ़ लीजिए, ठीक है, आज भी पढ़ लीजिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आप सबका जो नॉलेज है बेहतर होते हुए बेहतर बनता हुआ चल जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर बनाने के लिए रिवीजन चाहिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो रिवीजन छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, रिवीजन करते रहना है, और बेसिकली टेस्ट भी देनी है आप सभी को, ठीक है। तो टेस्ट में टेस्ट भी, एग्जाम भी होगा आप सभी का, टेंशन ना लें, एग्जाम भी होंगे। तो इसको समझ गए सभी बच्चे, अब देखते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज 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 किसे कहते हैं? तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं लाडलो? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में ठीक ना, तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष की संख्या बोला जाए तो तीन होते हैं, भुजा की संख्या बोला जाए तो तीन होते हैं, कोण की संख्या बोला जाए तो तीन होते हैं। यानी कि तीन शीर्ष है, तीन भुजा है, तीन कोण है। टोटल योगफल जो होंगे इनका भी, ठीक ना, टोटल इनका योगफल होगा 180 डिग्री का। त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये चीज याद, त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज था, जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सभी भुजा क्या है? पैरेलल, बराबर है, ठीक ना, सभी भुजा बराबर है। ए बी भुजा क्या है? बराबर है। अगला त्रिभुज मेरे लाडू देख लीजिए, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर नहीं हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बोरिंग नहीं होनी क्लास में। जिस प्रकार से क्लास ऑफलाइन होती है, ठीक ना, उसी प्रकार से आप सबको भी समझा रहे हैं। एकदम क्लास में धैर्यपूर्वक बैठे रहें, ठीक है। तो इधर उधर जाना भी नहीं है आप सभी को। क्लास में जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आने के लिए बैठना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। ध्यान से सुननी पड़ेगी बातों को, ठीक है। डेली आप जुड़ते रहिए। आप पूरा गणित बोले ना मेरे दोस्त, पूरा गणित का सल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।
तो धीरे धीरे आप सभी के लिए वीडियो तैयार हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ हो जाएंगे, डायरेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं होता है ना, हर एक चीज़ को धीरे 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 करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो बच्चा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री का हो उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण केवल 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अभी आप सभी को पूछ रहे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं लाडलो, ये बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये हमारा केवल एक कोण ही 90 डिग्री का होता है, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है मेरे लाडलो। ध्यान से सुनते रहिएगा, हर एक चीज़ का डिफिनेशन हो रही है, ठीक है। जब तक डिफिनेशन समझ में नहीं आएगा, जब तक समझेंगे नहीं अब तक आप सबको सवाल भी समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ध्यान रखिएगा। हो गया मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है, हो गया आ जाइए। जब आपको ये आयत दिया रहेगा, इस आयत में सिर्फ x है, x है, x है, x है, x डिग्री सब है, तो सभी कौन कैसे माप याद करेंगे?
यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए x प्लस x सब में x लगा, टोटल कितना दिया है 360 डिग्री है। जब हम टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरे लाड लो 4x हो गया, x को जोड़ेंगे कितना हो गया 4x हो गया। तो 360 डिग्री यहाँ पर है, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 नमक 36, तो यहाँ पर कितना हो गया x बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण जो निकलेगा मेरे लाभ लो 90 डिग्री का निकलेगा, ए भी 90 डिग्री और ए भी 90 डिग्री, सभी कोण क्या है 90 डिग्री। और इन सभी कोणों का योगफल करेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री के बराबर होंगे। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया मेरे लाभ लो? ठीक है, आ गया ना? ठीक है, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए, सवाल भी कुछ कर लेते हैं आज। जैसे कि समांतर चतुर्भुज है, इसका परिमाप निकालना है। परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, जैसे ये 7 है, ये 12 है, ये 7 है, ये 12 है। तो देखिए हम आप सभी को बोले थे समांतर सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती। ए भुजा है तो ए बी भुजा क्या होगा बराबर होगा, ए भुजा है तो ए बी भुजा क्या होगा बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। इनके नाम भी देखते हैं, ए बी सी डी। चलिए ए बी का मान कितना है, ए बी बराबर 12 है, ए बी बराबर कितना 12 है। ठीक है, बी डी कितना है 7 है, सी डी कितना है 7 है, ए सी कितना है सी डी 12 है, और ए सी कितनी है 7 है। परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना मेरे लाभों। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योगफल। समांतर चतुर्भुज का योगफल बराबर क्या होगा, सभी भुजाओं का योगफल। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला आता है सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप ठीक ना, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योगफल होता है। सॉरी मेरे प्यारे लाभ, समांतर चतुर्भुज का परिमाप सभी भुजाओं का योगफल होता है। मेरे लाभ क्या होता है, योगफल होता है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। सभी भुजा का योगफल यानी कि ए प्लस बी, ए बी है, ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी, जितने भी हैं सभी को जोड़ेंगे। ए बी का मान कितना है 12 है, प्लस बी डी का मान कितना है 7 है, सी डी का मान कितना है 12 है, प्लस ए सी का मान कितना है 7 है। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इन सभी को जोड़ के आप ना कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, नहीं तो आपका ये होमवर्क है बच्चे, आपका ये होमवर्क है, तो होमवर्क करके इनको जोड़ के हमको आप बताइएगा ये कितना आता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम। जब तक के लिए बाय।